Good morning, students. Today we start new chapter number 4. And first of all, according to fourth lesson, we discuss continental drift theory. Okay, continental drift theory given by Alfred Wegener in 1912. Wegener is a जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट. ओके, वैगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने इस थ्योरी को रूप दिया था. इससे पहले अगर मैं बात करूँ 1596 में अब्राहम ऑर्टेलियस ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था. फर्स्टली ये डिस्कस किया था कि हाँ, कभी जो आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं वो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे. एंड आफ्टर दैट एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी इसके ऊपर काम किया. और देन जो लेटेस्ट थ्योरी है हमारी, जिसको एक थ्योरी के रूप में रूप दिया गया विद एविडेंस, वो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था. तो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे. अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया कि ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ऑल 7 कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ ए सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, लाइक आवर सरफेस, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट दैट इज नेम पेंजिया. तो ये पेंजिया के ही पार्ट थे. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑल पार्ट ऑफ द पेंजिया. ओके, एंड सराउंडिंग रीजन्स में एक ऑसियंस का नाम दिया पेंथालासा. ओके, तो जो वेगनर के अनुसार क्या कहा गया कि पेंजिया फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट हुआ, ब्रेक हुआ इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन लॉरेसिया एंड सेकेंड वन सदर्न पार्ट गोंडवाना. ओके, तो इसके बाद आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ ये 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है. और आफ्टर दैट गोंडवाना स्प्लिट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स लाइक द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टूट गया. ओके, एंड इसके बाद अगर हम बात करें जो एविडेंस दिए, फर्स्टली मैं इसके बाद एविडेंस की बात करूंगा. एविडेंस रिगार्डिंग दिस थ्योरी. एविडेंस, क्या क्या एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर ने दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया, जिगसॉ फिट, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट एरिया, मैचिंग of the continent shape. ओके, कॉन्टिनेंट्स, या इसको हम बोल देंगे जिगसॉ फिट. ओके, तो इसके जिगसॉ फिट के अनुसार उसने एक थ्योरी दी कि जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट रहे होंगे. ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी बात करना चाहूँगा आपके जो मैप के अनुसार. अकॉर्डिंग टू दिस जिगसॉ फिट में क्या कहा गया कि जो कॉन्टिनेंट है, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मैच अकॉर्डिंग टू द सुपर कॉन्टिनेंट, कि इनकी मैच करने पर जो ब्राज़ील का ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका मैच टू ईच अदर्स, मतलब दोनों के एक जगह पर मैच कर जाएंगे. अगर हम इसको उठा करके यहाँ पर सेट कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है कि ये पूरा हमें लग रहा है कि हाँ कभी यहाँ से टूटा होगा. दैट इज़ ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका की पार्ट की हम बात कर सकते हैं. नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, कनाडान एंड ऑस्ट्रेलियन पार्ट्स, अमेरिकन पार्ट्स के जो ईस्टर्न कोस्ट हैं एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड यूरोप, तो इनको अगर मैच करें एक जगह पर लेकर के आए तो ये सब के सब मैच हो रहे हैं. एंड इसी प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया को अगर हम इनके साथ मैच कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट. ओके,
एंड सेकंड क्या बताया, अब सेकंड जो उन्होंने एविडेंस दिया उसकी बात करें तो रॉक ऑफ द सेम एज, रॉक्स ऑफ सेम एज, और रॉक की बात करें सेम एज की रॉक की बात करेंगे तो उसमें भी आपकी सेम टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं हम। अगर मैं बात करूं ब्राजील कोस्ट की एंड अफ्रीकन कोस्ट की, ओके, तो यहाँ पर जो ब्राजील की बात करेंगे हम, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, देखिएगा, लाइक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो यहाँ की जो रॉक्स रहेगी ये वाले पार्ट, दैट इज ब्राजील, ओके, एंड रॉक्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो दैट इज द सेम टाइम पीरियड। अगर मैं कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू C14 के थ्रू जो मेथड के द्वारा हमने एज निकाली, तो सेम टाइम पीरियड की बोथ साइड ऑफ द अटलांटिक कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक कोस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक कोस्ट, मतलब दैट इज ब्राजील कोस्ट एंड अफ्रीकन कोस्ट, इन दोनों में सेम एज की आपकी जो क्या मिली, रॉक्स। एंड देन थर्ड अगर हम बात करेंगे टिलाइट, टिलाइट मीन्स हम बात कर सकते हैं कि ग्लेशियर, ठीक है, तो जो एविडेंस हमें ग्लेशियर की मिली, ठीक है, ग्लेशियर के एविडेंस आपके वो डिफरेंट पार्ट्स में, अगर मैं 6 पार्ट की बात करूंगा, मैं यहाँ पर 6 पार्ट कौन कौन से, वो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, अफ्रीका, फाकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, देन सॉरी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो वो 6 पार्ट है जो वो सेम टाइम पीरियड के, ठीक है, सेम टाइम पीरियड के क्लाइमेटिक चेंज के थ्रू, कभी इंडिया में उड़ीसा में ग्लेशियर होता था, ठीक है, और वो आज ग्लेशियर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट एज आए, क्लाइमेटिक जो चेंजेस आए, उसमें हॉट एज आया, कोल्ड एज आया, हॉट एज, आइस एज, हॉट एज, इस तरीके से आपका चल रहा था। एट प्रेजेंट आपका हॉट एज चल रहा है, तो इसके अनुसार आपका चेंजेस आए क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो ये किस टाइम का था, पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन, पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन, सेकंड चैप्टर को हम ड्रॉप कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द CBSE, तो उसमें आपके यही टाइम पीरियड दिया गया था, आपका ओरिजिन कैसे हुआ आपकी अर्थ सरफेस का, ओके, तो ग्लेशियर है जो एक आपको ग्लेशियर के थ्रू भी हमने एविडेंस दिया कि हाँ ग्लेशियर थे, तो इन सभी में सेम टाइम के, सेम टाइम पीरियड के ग्लेशियर थे, फाकलैंड, अफ्रीका, मेडागास्कर, ठीक है, एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये 6 पार्ट, ओके। देन मैं बात करूँगा यहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट में क्या है, प्लेसर डिपॉजिट में मैं स्टडी करूँगा गोल्ड, ओके, तो गोल्ड की बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटा ही कंट्री है, नेम क्या उसका, घाना, ओके, और यहाँ पर मैं बात करूँगा ब्राजील की, ठीक है, ब्राजील और घाना में अगर गोल्ड के निक्षेप देखें, डिपोजिशन देखें, तो वो सेम डिपोजिशन आ रहा है, और इनके इन बिटवीन जो अटलांटिक कोस्ट है, अटलांटिक कोस्ट है, उसमें 4800 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, और 48 किलोमीटर का डिफरेंस होने के कारण भी आपका घाना कोस्ट पर और ब्राजील कोस्ट पर जो भी गोल्ड के डिपॉजिट है वो सेम टाइम के है, ओके, दैट इज मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल। नेक्स्ट जो एविडेंस रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में भी क्या मिला, हमने डिफरेंट पार्ट, सेम एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर अफ्रीका के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स मिल रहा है या जो फॉसिल मिल रहे हैं, जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स के कारण मिल रहे हैं, या जो स्केलेटन मिल रहे हैं, स्केलेटन मतलब अस्थि पिंजर की बात कर सकता हूँ, स्केलेटन्स जो है वो केवल और केवल आपका साउदर्न केप प्रोविंस जो साउथ अफ्रीका में जो आपके जो स्केलेटन मिले हैं, और ब्राजील के अंदर जो स्केलेटन मिले हैं,
तो दैट इज द सेम टाइम पीरियड, यहाँ का और यहाँ का, जबकि इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो 4800 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो दैट इज, जो ये एविडेंस है ये क्या प्रूव करती है, दैट इज प्रूव द ऑल कॉन्टिनेंट इज द पार्ट ऑफ ए सब कॉन्टिनेंट या सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ठीक है, तो सभी के सभी कॉन्टिनेंट थे वो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का ही पार्ट थे। ओके, तो ये आपकी थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस लेसन में दो ही क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, दूसरा बनेगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी गिवन बाय द मैकेंजी एंड मॉर्गन। ओके, थैंक यू बेटा, आज की टॉपिक में यही रहेगा।